नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है आज के शब्द बाण का। शुरुआत करते हैं तेलंगाना में प्रियंका गांधी के शब्दों के बाण से, जिसके निशाने पर आई चंद्रशेखर राव की सरकार। प्रियंका गांधी ने बीआर सरकार को जमकर कोसा। कहा, आज तेलंगाना सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार बन गई है, जिसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथों में है। एक तरफ बीआरएस की सरकार है। शुरू में उन्होंने तेलंगाना की बात की थी, लेकिन आज भाजपा के साथ पूरी तरह से मिल चुके हैं। आज सरकार वो नहीं चला रहे हैं, मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। लैंड माफिया, सैंड माफिया, माइंड माफिया, वाइन माफिया सबके साथ मिले हुए हैं। जिस तरफ आप देखो आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। जहां लूट सकते थे वहां से लूट रहे हैं। और सरकार का ध्यान महंगाई को मिटाने पर नहीं है, रोजगार बनाने को पर नहीं है, आपको मजबूत करने पर नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ इन माफियाओं को बचाने में लगा हुआ है। बंगारू तेलंगाना, याद है ये शब्द, ये वादा आपको बीआरएस ने किया था कि तेलंगाना को स्वर्णिम जगह बनाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने लिए बड़े बड़े आलीशान महल बना दिए और आपके जो सपनों का महल था वो चूर चूर कर दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस की लीडर के कविता ने राहुल गांधी को राहुल इलेक्शन गांधी कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तेलंगाना के लोगों से नहीं, तेलंगाना के इलेक्शन से मतलब है। वो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। वो चाहे जितने भी झूठे वादे करें, तेलंगाना के लोग भरोसा नहीं करेंगे। ये सारे पॉलिटिकल टूरिस्ट है, आएंगे और जाएंगे, लेकिन तेलंगाना के लिए वो क्या कुछ करते हैं कभी क्लैरिटी से नहीं बताते हैं। यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आए थे, सारे नेता आए थे, उन्होंने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। और अभी राहुल जी और प्रियंका जी आज आने वाले हैं, वो गारंटीज़ दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के झूठे वादे यहाँ लोगों को कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जो कांग्रेस पार्टी कहती है उन्होंने किया नहीं है। तो तेलंगाना की जनता ये जानती है कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो अपने बात करते हैं उस पर कभी करा नहीं उतरते हैं। और राहुल जी को मैं तो राहुल गांधी जी नहीं बोलूँगी, मैं तो इलेक्शन गांधी जी ही बोलूँगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के समय प्रदेश में आते हैं, अलग अलग तरीके के बात करते चले जाते हैं। बाकी के समय जब तेलंगाना के हकों का हरण होता है, तेलंगाना के हक में जो भी आने चाहिए नहीं आते, उस समय वो कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ खड़े नहीं हुए हैं। और ये तेलंगाना की जनता ने बहुत सीरियसली नोटिस करके रखा है। तो इलेक्शन के समय ये जो भी बोलेंगे उन पे विश्वास नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ मार्जिनलाइज हो जाएगी, बीआरएस की बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी से जीत हो जाएगी। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने के कविता को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि के कविता ऐसी बातें इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के बहुत से आरोप लगे हैं, एजेंसीज की जांच का सामना कर रही हैं और इसी परेशानी में वो फिजूल की बातें कर रही हैं। लेकिन वो ये भूल गई कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो तेलंगाना के लोगों ने उन्हें कितना प्यार दिया था। के कविता जी की याददाश्त भी थोड़ी खराब हो गई। जिस तरह से उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और लगातार वो जवाब दे रही, उससे परेशान होकर वो अब रेलेवेंट बातें नहीं बोलती। क्या भूल गई वो जब कश्मीर जाते हुए कन्याकुमारी से चले थे तो उन्होंने अपना काफ़ी समय तेलंगाना में बिताया था और उस समय जनता का जो प्यार, जो विश्वास मिला है, या अभी सोनिया जी गई थी, वर्किंग कमेटी वहाँ हुई, सब उनके दिमाग से निकल जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कोर्ट केसेस, एजेंसीज की भ्रष्टाचार की जांच से उनका मन परेशान है, तो जुबान पे नियंत्रण नहीं है। राजस्थान से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जयपुर में गहलोत सरकार के मंत्री जाहिदा खान के घर से कुछ कदमों की दूरी पर नोटों की गड्डियों के ऊपर लगने वाली बहुत सारी स्लिप मिली। ये तमाम स्लिप्स आज सुबह सुबह कूड़े के ढेर में मिली हैं। राजस्थान की असेंबली में अपोजिशन के लीडर और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने साफ कहा कि जो पर्चियां मिली हैं वो ब्लैक मनी और करप्शन का सबूत है। बीजेपी की सरकार बनने पर ऐसे तमाम मामलों को उजागर किया जाएगा। ये सिद्ध हो रहा है कि काला धन कहां से कहां पहुंच रहा है। सरकार इसको इसके बारे में जवाब देना चाहिए। जहां कई किलो नोटों के रैपर मिल जाए, इसका मतलब कितना बड़ा काला धन होगा।
ये भ्रष्टाचार से कमाई हुई जो जितना भी धन है, समय आने पर ये सारा जनता का लुटा हुआ धन सामने लाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों ने जनता के सामने किया। इसको धन को जनता के सामने लाएंगे, जनता के लिए लाएंगे। राजस्थान बीजेपी के लीडर्स करप्शन को ही कांग्रेस की लिस्ट में देरी होने की वजह बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट इसलिए सामने नहीं आ रही क्योंकि जिन पर करप्शन के आरोप हैं उन्हें पार्टी दरकिनार नहीं कर पा रही। मैं कहना चाहूंगा कि जो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं वह स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, इसको अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतार दिया है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। भूपेश बघेल जी ने क्या किया कि हम दारू बंद करेगा, लेकिन आज भूपेश बघेल जी का नाम पूरे देश में जानते हैं कि दारू बिकने का वो सरदार बन चुका है। भूपेश बघेल जी बेरोजगार भत्ता देगा। हम बोला ये कौन सा बेरोजगारी भत्ता? हमारा बीजेपी बेरोजगारी को भत्ता नहीं देता है, हमारा बीजेपी बेरोजगारी को रोजगार देता है। आज छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और हमारा असम जैसे आदिवासियों लोगों को हर दिन धर्मांतरण के लिए उत्साह दिया जाता है, एनकरेज किया जाता है और जब उनका खिलाफ आवाज उठता है तो भूपेश बघेल जी बोलता है हम लोग सेकुलर है। अरे हिंदू को मारना ठुकना क्या तुम्हारा सेकुलरिज्म है? ये देश हिंदू का देश है, पूरा देश में हम बोल रहा हूँ भाई। अगर हम सेकुलरिज्म है तो मुसलमान क्यों 3-3 शादी करता है, क्यों 7-7 शादी करता है? तो अभी हम दिसंबर में आसाम में कानून बनाने जा रहा हूं कि हर मुसलमान और हिंदू हो एक ही शादी करेगा, 2 शादी करने का कोई इजाजत नहीं होगा, कोई इजाजत नहीं होगा। हमारा कांग्रेस वाला लोग बोल रहे हैं कैसे करेगा हिमंत जी? हम बोला दिसंबर का टीवी देखो, अखबार देखो, जैसे हम बोला है ऐसे करके दिखाई देगा। आपके लिए हम रुकता नहीं। कहाँ भी बीजेपी का सरकार है, कोई सर्तन जुदा करेगा तो हमारा बीजेपी का सरकार भी 5 मिनट में हिसाब बराबर कर देगा। लेकिन कांग्रेस वाला कुछ नहीं करता, बोला ये सेकुलरिज्म है। अरे हिंदू को लूटने के लिए सेकुलरिज्म है क्या देश में? विकास का बात भूपेश बघेल जी ने खत्म कर दिया। उनका ना विकास करना है, कुछ करना नहीं है, खाली गांधी परिवार को ऊपर से नीचे तेल लगाओ, ही उनका खाली एक मात्र काम है। हेमंता की रैली पर भूपेश बघेल की नज़र थी, इसलिए उन्होंने तुरंत हेमंता को जवाब दिया। भूपेश बघेल ने तंज किया कि शर्मा नए हिंदू बने हैं, इसलिए पहले मुंडन करवा लें और फिर छत्तीसगढ़ में आकर कुछ बोलें। वो पहले तो मुंडन करा लें, तब वो हिंदू होने की बात करें, है ना? अपना हिसाब किताब भी ले आए असम का। हाँ, कितना सरकारी फंड से क्या क्या हुआ वो भी हिसाब किताब लेकर आ जाए। रमन सिंह और उसके बाद विक्रांत सिंह, भांजी भी नंबर है। हाँ, बहुत है। मामा संग भांजा और भांजी। भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह है, और अमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ है। मोदी बोलता अडानी के साथ है। तो अडानी के गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ के खदानों पर, उनके और अडानी के बीच में कांग्रेस की सरकार खड़ी हुई है, खदान और अडानी के बीच में। अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कुछ बात नहीं कही,
कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मौन है। क्यों? भूपेश बघेल ने आरोप लगाया तो रमन सिंह ने भी तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बघेल को रमन फोबिया हो गया है, इसलिए उन्हें रात दिन सिर्फ रमन सिंह ही दिखाई दे रहे हैं। भूपेश को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं, सपने में भी। वो सवेरे दोपहर शाम जागते हुए भी सपना दिखता है। क्या उसको फोबिया है, मेरे समझ के बाहर है।